हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखें आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर डाइजेशन के ऊपर है। इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि पहले डाइजेशन किसे कहते हैं और ये कितनी तरह का होता है, जिसके अंदर हम देखेंगे इसके इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बारे में और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डाइजेशन किसे कहते हैं उसके बारे में जानें। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा है डाइजेशन इज़ ए प्रोसेस दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग द इंजेक्शन ऑफ फूड। अब देखो बच्चों, जैसे ही हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं और हमारे वो डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचता है, तो उस दौरान ये जो पाचन की प्रक्रिया जिसको कि हम डाइजेशन कह रहे हैं, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड के माउथ में जाते ही एक के बाद एक इवेंट होने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं उस फूड को पचाने के लिए होने लगती हैं, जिसको कि हम कहते हैं डाइजेशन। और इस दौरान जब फूड इस तरह के जो अलग अलग इवेंट हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो रहे होते हैं, तो उस दौरान जो सिक्रीशंस है या जिससे कि हम स्राव कह रहे हैं, उसमें एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है और उस फूड को गीला करने के लिए जैसे सलाइवा का सिक्रीशन होता है, इसी तरह से म्यूकस का सिक्रीशन होता है और इसी तरह से एसिड या एल्कलाइन सब्सटेंस जैसा भी उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए मीडियम चाहिए, वैसा वहाँ पे हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं उसमें सिक्रीशंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एक मेंटेन्ड पीएच के अंदर या पीएच के माहौल में वो फाइनली सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो टूट जाती हैं, जिसे कि हमारी बॉडी फाइनली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसे ही हम बोलते हैं डाइजेशन। आइए अब देखें डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया कितनी तरह की हो सकती है। तो बच्चों, पाचन की प्रक्रिया को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो बच्चों, नाम से ही जैसा लग रहा है, देखो इंट्रा यानी कि अंदर, सेलुलर यानी कि सेल। ओके, यानी कि जब सेल के अंदर पाचन हो तो उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, तो इस तरह का जो डाइजेशन है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक सेल अपने आप से सिक्रीट करने लगती है। तो जहाँ पे कि एंजाइम सिक्रीशन की वजह से वहाँ पे फूड का डाइजेशन होने लगता है, तो इस तरह का होता है, तो हम उसे कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ये मोस्टली जो लोअर एनिमल्स हैं, जैसे आपने प्रोटोजोआ में देखा होगा इसको, जैसे आपने जब अमीबा के बारे में उसका फूड की जो फीडिंग की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा। इसी तरह से पैरामीशियम में, जिसमें आपने साइक्लोसिस की प्रोसेस देखी होगी, इसी तरह से कुछ ये सीलेंट्रेट्स में भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, जबकि उसमें ज़्यादा करके जो है वो इंट्रासेलुलर होता है पाचन और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। यहाँ पे आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन दिखाया गया है अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। तो देखो, पहले पिक्चर में आपको अमीबा में किस तरह से डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो दिखाया गया है। तो क्या होता है, इस एनिमल में सिंपली एक फूड वैक्यूल बनता है। तो फूड वैक्यूल भी इसकी बॉडी की जो ये लेयरिंग है, कवरिंग है, उसी से बनता है। तो जैसे ही इसकी बॉडी के आसपास जब ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखता है, तो इसकी जो स्यूडोपोडिया वाले जो ये हिस्से हैं, जैसे स्यूडोपोडिया बनता है, उसी से ये उस फूड के चारों ओर से एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो फाइनली एक झिल्ली नुमा एक थैली में वो कन्वर्ट हो जाती है और इसके अंदर फिर वो इसको क्या करेगा, अंदर ले लेता है। ओके, और वो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। तो इन्हीं फूड वैक्यूल में इसमें एंजाइम सिक्रीशन की वजह से वो फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है और फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट है इसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से एक सिंपल काइंड ऑफ इसमें डाइजेशन होता है। तो इस तरह का होता है, तो हम उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ये सिंपली ये भी क्या है, एक सेल ही है ये एनिमल, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स इसके सिस्टम्स आप देखेंगे नहीं है। जैसे ना आप इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे हमारी तरह के, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल काइंड ऑफ एनिमल है। इसी तरह से जब हम पैरामीशियम में देखते हैं, तो इसमें भी जब फूड पानी के साथ में इसमें एंटर करता है, तो यहाँ से इसमें बराबर इसकी बॉडी के पार्ट से ही क्या होता है, ये फूड वैक्यूल्स बनने शुरू होते हैं और एक प्रॉपर वे में जाते हुए ये फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है इन
थैलियों में, जिसको कि हम कह रहे हैं फूड वैक्यूल्स। ओके, इसमें इसी की तरह का, बिल्कुल सिंपल इसी की तरह का क्या होगा, जो एंजाइम्स है इस थैली के अंदर वो सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये फूड अंदर ही अंदर डाइजेस्ट होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड फिर इसके साइटोपाइज से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो ये थैली जिस चीज़ से बनी है, यानी कि इसकी बॉडी कवरिंग से बनी है, तो फाइनली वो इसी में जुड़ जाती है और यहाँ से इसमें ये थैलियाँ बनती रहती हैं। तो इस तरह से अगर डाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा यानी कि बाहर, ओके, सेलुलर यानी कि सेल। अगर सेल के बाहर अगर डाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और ये बेसिकली किसी ट्यूब या ट्रैक्ट के अंदर होगा, जिसको कि हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर इस तरह से किसी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या किसी ट्यूब के अंदर अगर डाइजेशन होता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो स्टूडेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट होने की वजह से इसने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को जन्म दिया, जो कि मेनली जो हायर जो एनिमल्स हैं, जिसमें कि क्रस्टेशियंस भी आते हैं, इंसेक्ट्स हैं, सिफेलोपोड्स, ट्यूनिकेट्स और जितने भी तरह के जो वर्टिब्रेट्स हैं, उन सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। और इस तरह के डाइजेशन में इन एनिमल्स में जो स्पेशल सेल्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की उनकी, तो वो सेल्स या फिर उनकी जो ग्लैंड्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से वो फूड उनके एलिमेंट्री कैनाल में उसका पाचन होने लगता है और वहीं से उस फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा और इसी के साथ उसका एसिमिलेशन होगा। तो अगर इस तरह का जब डाइजेशन होता है किसी ट्रैक्ट के अंदर तो हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखो यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ही हमारे फूड का पाचन होता है। तो अगर इस तरह का हो तो हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। या आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक अलग सिस्टम यहाँ पे डाइजेशन के लिए यहाँ पे बना हुआ रहता है। ओके, तो इस तरह का अगर होता है तो हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो किसी ट्रैक्ट के अंदर तो हम उसे कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर डाइजेशन और डाइजेशन के टाइप्स के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।